गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10 अध्याय 6 केंद्र सरकार। इसमें हम कल की क्लास में जो है लोकसभा के जो भी कार्य रहते हैं, शक्तियाँ रहती हैं, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में जो है हम राज्यसभा के जो भी कार्य और शक्तियाँ रहती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, राज्यसभा की जो पहली शक्ति है वो सबसे पहली शक्ति हो जाएगी आपकी विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें विधायी शक्ति किस प्रकार से प्राप्त है। यहाँ पर लोकसभा के साथ साथ में राज्यसभा भी विधि का निर्माण संबंधी कार्य करती हैं। तो लोकसभा भी विधि निर्माण कर सकती हैं, संसद भी विधि निर्माण में सहायक है और राज्यसभा भी विधि के निर्माण संबंधी जो कार्य है वह करती हैं। आगे देखिए, संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा राज्यसभा दोनों को क्या मिली गई है, बराबर शक्तियाँ। जो भी अवित्तीय विधायक है जिसमें धन संबंधी मामले नहीं होते हैं, वित्त संबंधी मामले नहीं होते हैं, उन सभी जो सारे विधेयक होंगे उनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है, इन दोनों की इसमें बराबर शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। आगे देखिए, दूसरी जो शक्ति है वह है संविधान संशोधन को लेकर। तो आप सभी को पता है संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को क्या शक्ति है, समान शक्ति प्राप्त है। ठीक है, दोनों की सहमति आवश्यक है और अगर दोनों में असहमति होती है तो संशोधन का जो प्रस्ताव है वह गिर जाता है। तो दोनों की इंपॉर्टेंस रहती है संविधान संशोधन में। अगर हम वित्तीय संशोधन की बात करते हैं तो सबसे पहले यह लोकसभा में पारित होता है। जब लोकसभा स्वीकृत हो जाता है तब ये राज्यसभा में भेजा जाता है और 14 दिनों के अंदर इस विधेयक पर विचार कर राज्यसभा को वह धन विधेयक संबंधी जो भी सुझाव होते हैं वो किसको देना होते हैं, लोकसभा को। बस यही जो है वित्तीय शक्ति में आपकी राज्यसभा की वित्तीय शक्ति है। आगे देखिए, कार्यपालिका संबंधी शक्ति क्या हो जाएगी। कार्यपालिका में देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अतः भारत में भी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जिस प्रकार से लोकसभा में मंत्रिपरिषद के प्रति लोकसभा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, मैंने कहा था कि अगर एक मंत्री उस पद से हट जाता है तो पूरी की पूरी जो लोकसभा है वह गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति समूह प्रति उत्तरदायी है, लेकिन राज्यसभा में इस प्रकार से नहीं है। ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य है वो मंत्री से पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्री को हटाने का अधिकार नहीं है। ये अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्री को हटाने का अधिकार किस में होता है, लोकसभा में। लोकसभा में विश्वास पारित करना होता है। अगर विश्वास पारित नहीं कर पाते हैं वह सभी मंत्री, तो उनकी जो सरकार है वह गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यसभा में इस प्रकार की क्रिया नहीं होती है, यह क्रिया होती है आपके लोकसभा में। आगे देखिए, विविध शक्तियाँ हैं राज्यसभा की। और कौन कौन सी शक्तियाँ हैं उसको देखिए। राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जैसा कि हमने ये हमने राष्ट्रपति लोकसभा में पढ़ा था हमने। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये हम समझ चुके थे। राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव के साथ में जो उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के साथ में उपराष्ट्रपति के चुनाव भी जो है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों में से होता है। आगे देखिए, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती हैं। महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझ जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। ये महाभियोग एक ऐसा महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या कुछ पदाधिकारी जो है उन पर महाभियोग लगाया जाता है और उस महाभियोग के माध्यम से इनको हटा भी दिया जाता है उनके पद से। ठीक है, तो यह राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर करती हैं। ये महाभियोग जो है राज्यसभा और लोकसभा मिलकर लगाती हैं, इनके माध्यम से महाभियोग लगता है। अगला देखिए, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा में ही पारित होकर लोकसभा के पास जाता है। तो यहाँ पर जो बहुमत प्रस्ताव है, राज्यसभा जो है लोकसभा के साथ मिलकर जो बहुमत प्रस्ताव पास करती है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। अगर हमें उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है तो सबसे पहला अधिकार होगा राज्यसभा का, क्योंकि जो राज्यसभा का जो सभापति होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये आपकी बुक में लिखी भी नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए।
जो राज्यसभा का सभापति होता है वह होता है आपका उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होने के कारण राज्यसभा को प्रथम अधिकार होता है उपराष्ट्रपति को बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित कर कर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। तो ये अधिकार किसके पास में है? राज्यसभा में। लोकसभा के पास में नहीं है यह अधिकार। तो सबसे पहले ये पारित कहाँ पर होगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में पारित होने के बाद में यह लोकसभा के पास जाता है। ठीक है। 1 माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पृथक पृथक अपने विशेष बहुमत से किया जाना आवश्यक है। यहाँ पर अगर 1 महीने से अधिक अवधि तक आपातकाल लागू रखना हो तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन जो होगा वह लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों सदनों में क्या होगा? अलग अलग बहुमत से किया जाएगा। आपातकाल से रिलेटेड कोई भी होगा अगर। विशेष अधिकार क्या है? यहाँ पर राज्यसभा को 2 ऐसे अन्य अधिकार भी प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है और जिनका प्रयोग अकेले राज्यसभा ही करती है। इस प्रकार की शक्तियों का संबंध इसके संघीय ढांचे से है और राज्यसभा को राज्यों का एकमात्र प्रतिनिधित्व होने के नाते अग्र प्रकार की शक्तियाँ। यहाँ पर आपको 2 अनुच्छेद दे रखे, जिससे कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि अगर आपके अनुच्छेद आते हैं तो आपको यह याद रखना है, अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर आपके एक अलग आपके अन्य जो है अनुच्छेद वह आ रहा है 249। इसको देखिए 249 अनुच्छेद जो है वह क्या कहता है? इसके अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकता है। इसके द्वारा उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। दैट इज ऐसे कैसे याद करना होता है अनुच्छेदों को जो उसमें बात लिखी गई है। अनुच्छेद 312 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अखिल भारतीय सेवा, ये लोकसभा नहीं कर सकती है, ये विशेष जो है अधिकार मिले हुए हैं किसको? राज्यसभा को। ये कानून बनाने का अधिकार भी है राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा को। किसके अनुच्छेद के अनुसार? 249 के अनुसार। और अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा जो है वह अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का भी अधिकार रखती है। कौन? राज्यसभा। तो आज जो है हमने राज्यसभा के जो भी कार्य रहते हैं, शक्तियाँ रहती हैं, उसके बारे में पढ़ा। कल की क्लास में कार्यपालिका का जो राष्ट्रपति, कार्यपालिका में जो दूसरा अंग है सरकार का, वह सरकार का जो दूसरा अंग कार्यपालिका है, उसमें जो है हम राष्ट्रपति को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।